हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना सीखेंगे। एक आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी पार्शियल आयनिक करैक्टर भी रखता है, कोवैलेंट करैक्टर भी रखता है। तो ऐसे बॉन्ड का हम लोग आयनिक करैक्टर निकालना सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज आयनिक करैक्टर किसी भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का निकालने के लिए हम देखें तो उसके पहले उसके बेसिक पे जाते हैं। तो दो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक फैक्टर है डाइपोल मोमेंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में हम बात करें तो देखो, अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, प्योर आयनिक बॉन्ड अगर है, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्योर आयनिक बॉन्ड से मतलब हमारा ये है कि अगर HX हमने ले लिया, हाइड्रोजन हैलाइड, तो अगर इसको हम प्योर आयनिक बॉन्ड अगर सपोज करें, प्योर आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे H क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा, और X प्लस उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब H एक्सेप्ट करेगा तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 निगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिया तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और 1 निगेटिव चार्ज का मतलब कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा निगेटिव में। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, यही चार्ज पॉजिटिव में हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब हम प्योर आयनिक बॉन्ड लेते हैं तो वहाँ पे हम जो दोनों एटम, जो बॉन्डेड एटम है, उनका जो चार्ज होगा वो हम डेफिनेटली जान पाते हैं कि कितना है। ठीक है, उसका चार्ज हमें पूरा एक्यूरेट चार्ज पता चल जाता है। और उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो भी हमें पता होती है। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें इसका डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। तो वहीं पे यहाँ थ्योरी लिखी हुई है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक बॉन्ड इज कैलकुलेटेड एज डाइपोल मोमेंट म्यूजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। तो ये जो अगर प्योर आयनिक बॉन्ड है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्योर आयनिक बॉन्ड है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर वही बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं है, तब वहाँ पे जो चार्ज होगा X और H का, वो हमें कम्प्लीटली चार्ज पता नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेट चार्ज हमें पता नहीं होगा। तब ऐसे केस में हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हमें चार्ज ही नहीं पता है। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर, आगे हम लोग थ्योरी में नोट करेंगे, फॉर अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड which is intermediate between pure ionic and pure covalent. The actual dipole moment is determined experimentally. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। ऐसा बॉन्ड हमारे पास आ गया जो ना तो पूरी तरह से प्योर कोवैलेंट है, ना तो प्योर आयनिक है। अगर प्योर आयनिक होगा तब फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर प्योरली कोवैलेंट होगा तब तो डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में है तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, उस बॉन्ड का एक्चुअल डाइपोल मोमेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखें अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें तो फार्मूला पढ़ना ना, हमने डिटर्मिनेशन करना है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो अब परसेंटेज आयनिक
कैरेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला हमारे पास होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल डाइपोल मोमेंट। कौन सा मोमेंट? एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, जो कि अभी कहा गया एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। तो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ये निकाल लिया जाएगा ऑफ द बॉन्ड का एक्चुअल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। उसके बाद डाइपोल मोमेंट, उसी बॉन्ड को प्योर आयनिक मानते हुए डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, जो कि कैलकुलेशन से हम लोग निकालेंगे फार्मूले से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, तो उस फार्मूले से जो अभी हमने पीछे लिखा उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक बॉन्ड, यानी उसी बॉन्ड को प्योर आयनिक मानते हुए डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक एक्सपेरिमेंट निकलेगा, एक कैलकुलेट करके निकालेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालते समय क्या करते हैं? भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। इसको विथ एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HCl मॉलिक्यूल का। इसका हमें आयनिक कैरेक्टर देखना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है इसमें। तो इसके लिए देखें, इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो हमें पता रहेगा। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये होता है 127 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया 127 इंटू 10⁻12 मीटर। अब इसका जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है, जो एक्सपेरिमेंटली पता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, तो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ये भी हमें क्वेश्चन अगर देगा तो क्वेश्चन में बता देगा। ये आया है 3.44 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर। अब हमें कहेगा कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कीजिए। तो हम क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक बॉन्ड, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालें, डाइपोल मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज completely transferred फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मानने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कम्प्लीटली क्लोराइड पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तब उसी को प्योर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे केस में जो हमारा डाइपोल मोमेंट म्यू आएगा वो क्या होगा? देखें, अभी कहा था पीछे कि अगर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया तो Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज का अमाउंट लेना है, न प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ अमाउंट लेना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इंटू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दोनों के बीच का, वो भी गिवन है, कितना है? 127 इंटू 10⁻⁻12। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होगा कूलम मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, तो आएगा 203.2 इंटू 10⁻⁻31 कूलम मीटर। इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2.03, डेसिमल को 2 प्लेस बाईं तरफ ले गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 जीरो कम हो जाएगा, -29 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया डाइपोल मोमेंट जब हम इसको प्योर आयनिक बॉन्ड मानते हुए कर रहे हैं। अब जो हमारा फार्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, वो अप्लाई करेंगे। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, क्या करेंगे? एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो एक्सपेरिमेंटली आता है, वो क्वेश्चन में गिवन था कितना? 3.44 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाई
जो हमने आयनिक बांड मानते हुए कैलकुलेट किया है वो है 2.03 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 16.94 यानी नियरली 17%। ठीक है, तो HCl बॉन्ड में जो आयनिक करेक्टर है वो 17% का होगा। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा फैक्टर जो क्या है हमारा वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से कैसे हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करते हैं? तो पहले तो आप एक लाइन थ्योरी लिख दीजिए कि द परसेंटेज आयनिक करेक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो भी क्या डिपेंड इफेक्ट करता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर को। तो क्या लिखेंगे? द परसेंटेज आयनिक करेक्टर also depends upon the electronegativity difference between bonded एटम्स। ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी परसेंटेज आयनिक करेक्टर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा। ठीक है, ये थ्योरी आप लिख सकते हैं। अब डिफरेंट फार्मूले हमारे पास होते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पे बेस्ड होते हैं। पहला हम लोग लिखने जा रहे हैं पाउलिंग इक्वेशन। पाउलिंग इक्वेशन, ठीक है। पाउलिंग इक्वेशन क्या? इस इक्वेशन को भी कई तरीके से कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप एक याद रखिए, एक तरीका कम से कम याद रखिए। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ई पर पावर रहेगा माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए एटम का और बी एक्स बी क्या है? दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेना है। इसका स्क्वायर है और डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, ये पूरा ई का पावर है। इंटू क्या करेंगे? इंटू 100। इस फार्मूले से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, सिंपल किया जाए, तो अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी एक्स ए माइनस एक्स बी अगर ये 1.9 के इक्वल आता है, तब यहाँ पे जो आयनिक करेक्टर आता है वो 50% आएगा। तब जो आयनिक करेक्टर है वो क्या आता है? 50% आता है। यानी यहाँ पर एक्स ए माइनस एक्स बी के प्लेस पे 1.9 रख के जब सॉल्व करते हैं तो 50 आ जाता है। और जब यही डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी का ग्रेटर देन 1.9 होता है तो जो बॉन्ड होता है वो आयनिक करेक्टर आ जाता है। उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा आता है, मतलब आयनिक करेक्टर ग्रेटर देन 50% हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक करेक्टर ग्रेटर देन 50%। और जब डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी ये लेस देन 1.9 होगा तो ऐसे केस में जो बॉन्ड होगा वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट हो जाएगा, यानी आयनिक करेक्टर लेस देन 50% हो जाएगा। आयनिक करेक्टर लेस देन 50%, यानी जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा?
प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट हो जाएगा, और जब 50% से ज़्यादा होगा तब क्या आएगा, तब आ जाएगा उसको बोलेंगे प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट हो जाएगा, सॉरी प्रीडोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये तीनों डिफरेंस पर अलग अलग कैरेक्टर आता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये पाउलिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB होल स्क्वायर इंटू 100, पूरे में 100 से मल्टीप्लाई है। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले पे अगर हम सीजियम फ्लोराइड का कैलकुलेट करें, एक एग्जांपल लेते हैं सीजियम फ्लोराइड का, जिसमें सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 है। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी गई 0.7 0.4, और पूछा जाए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, तो आप इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करें, अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसका कैलकुलेट करें तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।